हैं मल्टी कलर ट्रक स्लाइड्स। मैंने का प्यार ऐसा ही है कि वो हमेशा जिंदा रहता है, हमेशा एक दूसरे के लिए। माई स्वीट क्यूट लवली एंड मोस्ट रिस्पेक्टेबल व्यूअर्स, आप सबको मोनी सईद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? मेरे सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे अल्लाह पाक के फजल और करम से। अच्छा जी, आज का व्लॉग लेट है, टू मच लेट है। कोई मसला नहीं, मैंने कहा कि वीडियो क्लिप्स बने हुए हैं तो आप लोगों से शेयर करते जाते हैं। होप सो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे या फिर आपको अच्छे लगे, तो ज़रूर आपने बताना है जी कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा तो हो गया कि कुछ पैकिंग की जा रही है, बिकॉज नास्ता भाजी ने ट्रैवल करना था आउट ऑफ कंट्री बहरीन के लिए, और उसी सिलसिले में यहाँ पे पैकिंग की जा रही है। और आप लोगों का वैसे पैकिंग के हवाले से क्या तजुर्बा है, आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं? कुछ लोग तो पैकिंग इतने ज़बरदस्त करते हैं कि सामान जो है इतने अच्छे से मैनेज कर लेते हैं कि बंदा कहते हैं कि वाकई में बहुत अच्छे से पैकिंग की है उसने। और कुछ ऐसे होते हैं कि बस सामान जो है ना दबा दबा के और ऐसे बस रख देते हैं, और इतना ज़्यादा सामान होता नहीं है, लेकिन वो इसे सेट ऐसे करते हैं कि ज़्यादा जगह सामान ले लेता है और कम सामान ज़्यादा जगह लेता है, और फिर ऐसे ही समटाइम जो है सामान उन्हें वहाँ से निकालना भी पड़ जाता है। आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। नास्ता बाजी ने फर्स्ट टाइम ट्रैवल करना था बहरीन, और बहरीन वो किस पर्पस के लिए गई और किस से मिलने गई, चलें जी मैं आपको बताती हूँ। नास्ता बाजी गई थी जी मिलने किससे? प्यारे भाईजान, प्यारी भाभी जान और प्यारे भतीजों से। आगे आ जाता है पर्पस। पर्पस जहाँ प्यारे रिश्ते हो वहाँ पर्पस ही पर्पस है, मकसद ही मकसद है, क्योंकि हमें रिश्तों को जोड़ के रखना होता है और प्यारे रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। भाई भाभी भतीजे कहीं से भी ये रिश्ते नहीं मिलने वाले, और ये हमारे अनमोल तोहफे अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें मिले हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो नास्ता बाजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो अपने भाई भाभी और भतीजों से मिलने जा रही हैं। वो रिश्ते जो वीडियो कॉल में देखा करती हैं वो अब जाके लाइव देखने वाली हैं और उनको महसूस करने वाली हैं, और बहुत ज़्यादा खुशी भी थी इन्हें एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी सी परेशानी थी, बिकॉज अपनी बड़ी बाजियों को छोड़कर जा रही हैं और प्यारी बहन मौनी सईद को छोड़कर जा रही हैं, तो थोड़ी सी इस हवाले से उनको थोड़ी सी टेंशन भी थी। लेकिन यहाँ भी प्यारे रिश्ते हैं उनके और वहाँ भी उनके प्यारे रिश्ते हैं, तो नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा आपके अगर इस तरह से रिश्ते परेशान हो जाते हैं तो आपको थोड़ा सा उन्हें बूस्ट करना चाहिए कि कोई बात नहीं, हौसला रखें। यहाँ बड़ी बाजी ने नास्ता बाजी को अपनी दुआओं में किया रुखसत, और फिर हम लोग निकल गए। इस नाइट व्यू को मैंने कैप्चर किया था कि ये देखिए कितनी अच्छी लाइट्स लग रही हैं। सो आप देख सकते हैं मल्टी कलर ट्रक्स लाइट ज़बरदस्त। और यहाँ हम पहुँच गए हैं जी टूल प्लाजा। तो ये जी अभी यहाँ पे टूल प्लाजा पे टूल देते हैं और फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, वैसे आपको नाइट ट्रैवल ज़्यादा पसंद है या फिर डे ट्रैवल आप लोग लाइक करते हैं, ज़रूर बताइएगा। ट्रैवलिंग सबके अपनी चॉइस में होती है। अक्सरियत ऐसी है जो कि नाइट में ज़्यादा जाना चाहती है, रात का सफ़र में अच्छा लगता है। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो अगर लंबा सफ़र हो तो मैं कहती हूँ कि रात में बंदा कर ले, और अगर छोटा सफ़र हो तो दिन में चलेगा। लेकिन लंबा जो है मुझे तो करता है परेशान, और उसका मैं यही कहती हूँ कि बेहतर है बंदा रात में कर ले। पहली बात है मुझे बहुत लंबा सफ़र बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा जी, तो ये पाकिस्तान की लाइट्स देखें जी, रोशन रोशन पाकिस्तान। और बस यहाँ पे स्लो स्लो गाड़ी चल रही है और हम भी बस बातें कर रहे थे और कभी खामोश हो जाते थे, कुछ यादें इकट्ठी कर रहे थे। और इस टाइम में बंदा बस यही करता है। यहाँ पे जी टोटल गुप अंधेरा आ गया था, और अभी थोड़ा ही टाइम जैसे जैसे गुजर रहा था, ठीक है गुजर रहा था कि अब थोड़ा सा टाइम रह गया, थोड़ी सी परेशानी बढ़ भी रही थी। लेकिन हमने अपने चेहरों पे बिल्कुल भी उदासी तारी नहीं की, क्योंकि जो बंदा हमें छोड़ के जा रहा होता है वो ऑलरेडी परेशान होता है
कि हमारे रिश्ते पीछे से सरवाइव कैसे करेंगे कैसे नहीं। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप लोग खुशी खुशी अपने रिश्तों को रुखसत करें। तो कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। वो ना सिर्फ रो रहे होते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा और बहुत ऊंची आवाज़ से रोना शुरू कर देते हैं। तो क्या मेरे व्यूअर्स का शुमार भी इन लोगों में होता है जो मैंने अभी आपसे बताया? ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक फैमिली व्लॉग समझते हुए और फैमिली चैनल समझते हुए ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है जी कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इमोशन कंट्रोल कर लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं ज़रूर बताइएगा। वेल जी, हम यहाँ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और ये बहुत खूबसूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और गाड़ी स्टॉप होती है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। और ये देखें जी, अभी गाड़ियों की लाइन काउंट कर सकते हैं तो काउंट करके बताएं तो सही कितनी गाड़ियां हैं। पाकिस्तानी आवाम की गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं और सब अपने अपने रिलेटिव्स को छोड़ने आए होंगे, रुखसत करने आए होंगे या फिर कोई छोड़ के जा भी रहे होंगे, ठीक है, रुखसत होके जा रहे होंगे। दुआओं में अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको सलामत रखे, आमीन। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का पार्किंग व्यू देखिए और व्यू दिखाते दिखाते गाड़ी भी पार्क हो जाएगी और फिर आपको नेक्स्ट लेके चलते हैं आगे। और ये देखें जी, गाड़ी पार्क कर दी गई है और ये देखें अभी यहाँ पे मैंने वीडियो क्लिप लिया। तो यहाँ पे आप कैप्शन देख रहे हैं बिकॉज मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो के बता दिया था कि टू मच लेट, व्लॉग बहुत लेट हो गया, बट मुझे था कि मैं अपने व्यूवर्स से ज़रूर शेयर करूं और आप लोगों का क्या रिस्पांस आने वाला है वो तो व्लॉग अपलोड होने के बाद ही मुझे पता चलेगा। नाश्ताबाजी की उड़ान भरने के वक्त में कुछ वक्त रह गया है और वो देखें जी सब जा रहे हैं और हम भी चलते हैं जी। चलें जी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया और यहाँ पे हो रहा है जी बहनों का मिलना जुलना और आने का भांजी भांजे से मिलना। अब टाइम हुआ जाता है एक दूसरे को अलविदा कहने का। बहन का प्यार जुदाई से कम नहीं होता, बहन का प्यार जुदाई से कम नहीं होता, अगर वो दूर भी जाए तो गम नहीं होता। जी बिल्कुल। बहनों का प्यार ऐसा ही है कि वो हमेशा जिंदा रहता है, हमेशा एक दूसरे के लिए कायम और दायम रहता है और अल्लाह ताला सबका प्यार और मोहब्बत आपस में सलामत रखे। किसी भी रिश्ते में खवा कोई भी रिश्ता हो उसमें लड़ाई झगड़ा, वक्ती लड़ाई झगड़ा, दायमी लड़ाई झगड़े की सूरत हाल इख्तियार न करे। सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबका सफ़र खैर व आफियत से गुजर जाए, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं ब्लॉग का इख्तिताम करेंगे और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारे रिश्तों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे मुन सैयद को इजाज़त दीजिए, अब हम जा रहे हैं अपने घर और घर जाते हुए ये सुबह सुबह का मंजर देखिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।